सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 41वां दिन है और आज हम लूका का सुसमाचार उसके 8वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं। प्रभु जी होने दीजिए, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें सामर्थ्य से भर प्रभु, ताकि आपने जो हमें बताया है वो हम एक दूसरे को बांट सके। पिता परमेश्वर एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को सामर्थी नाम यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले भाग में हमने लूका का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब समय है कि हम इसके 16वें अध्याय उसके पहले वचन से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पहले वचन से लेके जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ एक चतुर भंडारी के विषय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं और आशा करता हूं कि आप इसको पढ़कर ही इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक चतुर भंडारी है और जिसका मालिक उसको एक वार्निंग देता है कि भाई तेरे बारे में मैं बहुत गलत बात सुन रहा हूं, मैं अब तुझे नौकरी से निकालने वाला हूं। तब वो जो भंडारी होता है, जो स्टोर कीपर होता है, वो चिंतित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूंगा। मैं मुझसे तो ना तो कोई खेती का काम हो पाएगा, ना खुदाई का काम हो पाएगा, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता और भीख मैं मांग नहीं सकता हूं, तो मैं करूं क्या। तो उसने अपनी अकल लड़ाई। उसने क्या करा, जो उसके मालिक के जो कर्जदार थे तो उनको बुला बुला करके उनके कर्जे जो है कम करना शुरू कर दिए। यानी कि उसने पहले को बुलाया, उससे पूछा कि भाई तेरे पास कितना कर्जा है मेरे मालिक का। उसने बोला 100 मन तेल का है। तो उसने कहा कि ठीक है, अपने भाई खाते ला, मैं उसके अंदर 50 मन कर देता हूं। फिर उसने दूसरे को बुलाया, उसने कहा तेरे ऊपर कितना कर्जा है। उसने कहा मेरे पास 100 मन गेहूं का है। तो कह लगा ठीक है भाई, तू अपने भाई खाते ला, मैं उसमें 50 कर दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने जो है अपनी चतुराई से अपने लिए वहां लोगों को अपने फेवर में किया ताकि उसकी नौकरी बच सके, या फिर कभी उसका मालिक उसको नौकरी से निकाल दे तो वो उनके पास जाकर के काम ढूंढ सके और सारा उनका उसने फेवर गेन किया। तो ये देख करके जो उसका जो मालिक था वो उसकी चतुराई से बड़ा खुश हुआ कि इसने चतुराई से काम लिया। तब इस दृष्टांत के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत सुनाते हैं तो उसके बाद 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार के रीति रिवाजों में, संसार के कार्यों में, संसार की अभिलाषाओं में, इन संसार की चीजों में तुम्हें कितनी चतुराई दिखाते हो। वो चतुर भंडारी था, उसने कितनी चतुराई दिखाई। उसने सब कुछ करके, सारी जुगाड़ उगाड़ कर करके अपने लिए क्या किया, उसने अपने लिए लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपने लिए इंतजाम कर लिया कि वो नौकरी के बाद भी अपना खा पी सके। तो इसी प्रकार से मैं और आप अपने सांसारिक जीवन में कितनी अकलमंदी दिखाते हैं। हमेशा चालाकी से, सतर्कता से, और अपना कोई काम करते हो तो हमेशा अपने आंखें खुली रखते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ज्योति के लोग जो होते हैं, ज्योति के लोग इस प्रकार की जो है चतुराई क्यों नहीं करते। जब तुम सांसारिक रीति से इतने चतुर बनते हो तो फिर स्वर्गीय रीति से तुम अपनी चतुराई को क्यों नहीं दिखाते हो, क्यों वहां पर अपने मूर्खता वाली बातें करते हो। जब तुम इस नाशवान चीजों को जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, इसके लिए इतने आतुर रहते हो, इतने मेहनत करते हो, इतनी अकलें लड़ाते हो, लेकिन जो तुम्हें अनंत जीवन मिलने वाला है, जो तुम्हें वो जो जीवन मिलेगा, जो हमेशा का जीवन है, जो असली जीवन है, उसके लिए तुम क्यों नहीं अकलमंदी करते हो। उसके लिए क्यों अपनी बुद्धिमत्ता में फंसकर जो है मूर्खता के काम करते हो। तो जब तुम अधर्म के कामों के अंदर, जब तुम अधर्म के कामों के अंदर इतनी अकल लड़ाते हो, तो हे मनुष्यों, तुम धार्मिक चीजों के लिए, उस स्वर्गीय राज्य के लिए अपनी अकल लड़ाओ। क्योंकि ये जो तुम अकल लड़ा रहे हो, यहां पर अपनी चतुराई दिखा रहे हो, ये चतुराई सारी इस धरती पर रह जाएगी। लेकिन उसके लिए अपनी चतुराई दिखाओ, उसके लिए अपनी अकल लड़ाओ। उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, उसके लिए ऐसा क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य कर रहे हो जिससे कि तुम उसके स्वर्गीय राज्य के लिए, उसके अनंत जीवन के भागी बन रहे हो या उसके मिरास के अधिकारी बन रहे हो। उसके लिए तुमने क्या किया। यहां तो तुम बड़ी भागदौड़ सारी चीजें कर रहे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। तो इस धरती पर अधर्म के काम करते हुए तुम कितना धन इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन तुमने ये चतुराई तो दिखा दी, लेकिन एक्चुअली में तुम यहां पर मूर्ख ठहरे, क्योंकि तुमने अपने लिए उस स्वर्गीय धन को इकट्ठा नहीं किया जो कि हमेशा हमेशा की जिंदगी का है। क्योंकि ये जिंदगी, ये सच है, ये जिंदगी हमेशा की नहीं है। ये जो हमारा जो सांसारिक शरीर है, जो अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। हम कभी भी इस शरीर के अंदर हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे, 70-80 साल, 100 साल रहेंगे। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद हमारा न्याय किया जाएगा। हम परमेश्वर की
उपस्थिति में जाएंगे। तो ये जानकारी होते हुए भी हम आंखें क्यों मूंद लेते हैं? जब तुम इस संसारिक रीति से अपनी आंखें बंद नहीं करते हो, तुम्हें 70-80 साल दिखाई देते हैं, बिल्कुल चतुराई दिखाने लगते हो, बिल्कुल सतर्क हो जाते हो, एक हम सारी चीजें सोचने लगते हो, तो उस स्वर्गीय राज के लिए तुम इतने क्यों नहीं घबराते हो, इतना क्यों नहीं टेंशन लेते हो, इतनी क्यों तुम उसके लिए चतुराई नहीं दिखाते हो कि हम किस रीति से उस स्वर्ग के राज को हम ले सकते हैं, किस रीति से हम उसके स्वर्ग के राज को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने यही बताया कि सांसारिक रीति से देखो कितनी चतुराई दिखाते हो, लेकिन तुम स्वर्गीय रीति से भी अपने आप को चतुर बनो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह 9वें वचन में कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस प्रकार से उस भंडारी ने अपने अधर्म के कार्यों से उसने क्या किया, अपने लिए दोस्त बना लिए। उसके जो कर्जदार थे उनका कर्जा आधा आधा लिख करके उसने उनसे साठगांठ करी, उनसे दोस्ती कर ली, अधर्म के रीति से उसने क्या करा, अपने लिए दोस्त बना लिए। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तुम अपने लिए स्वर्ग में जो तुम्हारे दोस्त हो वो बना लो, यानी कि वो कार्य तुम अपने जीवन में ग्रहण कर लो जिन कार्यों के द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हो। उन कार्यों को क्या करो, अपना मित्र बना लो, क्योंकि उन कार्यों के द्वारा ही, उस स्वर्गीय धन के द्वारा ही तुम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाओगे। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जब हम इसी लूका के सुसमाचार में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब हम 19वें अध्याय की तरफ जाएंगे, तो वहां चुंगी लेने वाले जकई के विषय में एक हम दृष्टांत, एक स्टोरी देखेंगे। एक जकई है जिसका नाम एक जकई चुंगी लेने वाला है, और उसके घर प्रभु यीशु मसीह को वो अपने न्योता देता है, और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, वो भोजन वोजन कर रहे होते हैं, तब जकई क्या करता है कि जितना उसने लोगों से माल लूटा था या उसने धोखेबाजी से लिया था, वो जकई क्या करता है, सारा का सारा माल लोगों को लौटा देता है, दुगना चौगना। वो कहता है प्रभु से, प्रभु मैंने जितना भी गलत कार्य किया था, मैं इस पैसे को बांट देता हूं, इस पैसे को मैं सबको रिटर्न कर देता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इसके घर में उद्धार आया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जाने कितनी देर से उसके घर में बैठे हुए हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जकई के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कब उससे कहते हैं उद्धार के विषय में, तब वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार उस कार्य को करता है कि उस धन से क्या करता है, अपने लिए स्वर्गीय धन को इकट्ठा करता है। उस जो उसने अधर्म से जो उसने वहां धन इकट्ठा किया हुआ था, उस धर्म से वो बहुत, उस अधर्म के कार्यों से, उस अधर्म के पैसे से उसने बहुत सारे धार्मिक चीजें गेन कर ली, वहां अपने लिए बहुत सारे दोस्त इकट्ठे कर दिए, बहुत सारे लोगों की दुआएं वहां पर उसने गेन कर ली, लोग उसके लिए अब आशीष के वचन उसके मुंह से आएंगे, तो उसने वो स्वर्गीय धन वहां इकट्ठा कर लिया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब इसके घर में उद्धार आया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तब तक उसके जीवन में उद्धार नहीं है। तो उसका मतलब कभी भी अगर हम जब तक कहते रहे अपने आप को हम मसीह विश्वासी हैं, हम मसीह विश्वासी हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य नहीं पाए जाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां, जब जकई का हम आगे पढ़ेंगे और विस्तार से इसके बारे में विषय में बात करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में बैठे हैं, तब उसके घर में उद्धार नहीं है। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुकरण किया, तब उसने उस अधर्म के पैसे से अपने लिए क्या कर लिया, अपने लिए दोस्त खरीद लिए। वो मित्रता, वो अच्छे कार्य, यानी मित्रता मतलब वो अच्छे कार्य, परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य उसने वहां प्राप्त कर लिए, ताकि जब वो अनंत जीवन में जाए तो उसके लिए सारे रास्ते खुल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह यही यहां पर कह रहे हैं 9वें वचन में कि तुम अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तब तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यानी कि उन बातों से, उन कार्यों से